अफगानिस्तान शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शामिल नहीं होगा। अफगानिस्तान ने खुद मना किया, आने से ना किए कि नहीं हमने नहीं आना। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बैठक में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में नहीं जाने का फैसला किया है। वहीं दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। So this country is not where we are going to deal with it. मतलब this is what they are thinking, they have been doing and acting, मतलब वो कर रहे हैं। इसमें कोई जिसे कहते हैं ना इग्नोर करना, पाकिस्तान पॉलिसी इग्नोर करने की है, ठीक है। इसमें मैं 100% इस पर ट्रस्ट करता हूँ और वो समझते हैं कि दैट इज द बेस्ट पॉलिसी कि बात ना करो, इंगेज ना करो और किसी की बात भी ना मानो और ये चीजें करो। हम चाहते हैं कि अमन रहे, सुकून रहे और खैरियत के साथ एससीओ मीटिंग हो जाए, लेकिन बहरहाल एससीओ मीटिंग के ऊपर ये खतरे के बादल मंडला रहे हैं और बार बार यही दिखाई दे रहा है कि एससीओ की मीटिंग जो है हमें स्मूथली होती हुई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन इन्होंने इस मीटिंग को लेकर तमाशा बना के रख दिया है। कभी कोई बयान देता है, कभी कोई बयान देता है। पता नहीं ये मीटिंग हो भी पाएगी या नहीं। कुछ समझ यानी कोई बंदा थोड़ी अकल से भी काम ले लेता है। डिप्लोमेटिकली चलना चाहिए ना, डिप्लोमेटिक सोर्सेज कह रहे हैं तो आपको डिप्लोमेसी नहीं आती। अच्छा मर्जी है ताड़ी, वो तो अंदर ही इतना कुछ हो रहा है, बाहर वालों को तो ज़रूरत ही नहीं भाई। बता दो PIA के इस्लामाबाद में ऑफिसेज 3 डेज तक क्लोज रहेंगे। किसी कंट्री में ऐसा होता है कि कॉन्फ्रेंस हो और आप अपनी एयरलाइंस के ऑफिसेज बंद कर दें? सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है। देखिए हमसाया मुल्क और तरीकों से आपके साथ एक चैलेंजिंग पोजीशन में ज़रूर है, लेकिन ये कह देना कि जी हमसाया मुल्क पहले ही पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज, उन्होंने कहा कि हमारा जो हमसाया मुल्क है वो ऑलरेडी चाहता है कि एससीओ की जो कॉन्फ्रेंस है वो ख़राब हो। अब ये चीज़ें जो हैं ये इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि जी ये हमसाया मुल्क कौन सा है जिसकी मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं, क्लैरिफिकेशन दें, इसकी हमें क्लैरिफिकेशन दें। अब क्योंकि मिनिस्टर साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है नेबरिंग कंट्री, हमसाया मुल्क। अब हमसाया में कौन है? इंडिया है, अफगानिस्तान है, चाइना है, ठीक है, ईरान है, ठीक है जी। सो अब क्वेश्चन ये है कि एक तरफ तो ये प्रोटेस्ट इंटरनल प्रोटेस्ट है। अब इमरान खान का ताल्लुक क्या बीजेपी से तो नहीं है कि बीजेपी से है, या इमरान खान को डॉक्टर जयशंकर के कोई दोस्त थोड़े ही हैं, या मोदी साहब के सांगी थोड़े ही हैं, वो तो इंटरनल मसला है। लेकिन क्योंकि मिनिस्टर ने कह दिया कि हमसाया मुल्क, तो इससे वो देखिए हमसाया मुल्क और तरीकों से आपके साथ एक चैलेंजिंग पोजीशन में ज़रूर है, लेकिन ये कह देना कि जी हमसाया मुल्क पहले ही पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है। अब इंडियन मीडिया को मौका मिल गया, वो कहता है जी क्लैरिफिकेशन दें। अब हुकूमत नहीं इन बातों पे क्लैरिफिकेशन मांग सकती ना। उन्होंने कौन सा नाम लिया है इंडिया का? इंडिया का नाम थोड़े लिया है, हमसाया मुल्क का है। हमसाया तो हमारे 4 हैं, जिसका मर्जी नाम ले लें, ठीक है। अब ये एक टेंशन बनी हुई है। अच्छा ये कोई इतनी बड़ी टेंशन भी नहीं है, बट फॉर अ मोमेंट क्योंकि कॉन्फ्रेंस आ रही है, इंडियन मीडिया ने कवर करना है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इंडियन मीडिया से कोई आ रहा होगा। नॉर्मली पाकिस्तानी मीडिया तो क्या था, मुझे याद है एससीओ के लिए गोवा में पाकिस्तानी मीडिया पहुंचा था वहाँ पे और क्या था, लेकिन देखना यह है कि इंडियन मीडिया जो है वो आता है या नहीं आता, या किस तरह आता है, क्या करता है। और इस्लामाबाद में तो स्पेस ही नहीं होनी। देखिए तकरीबन इतने मुल्कों के 8-9 मुल्कों के वज़ीर आज़म आ रहे हैं, उसके बाद डिग्निटीज़ आ रहे हैं, बड़ा जैम पैक है इस्लामाबाद अगले 3 दिन, ठीक है। होटल्स में कोई आम बंदे को रहाइश नहीं मिल सकती। वहाँ पे 2 ही तो इम्पोर्टेंट होटल्स हैं इस्लामाबाद के अंदर जहाँ पे रह सकते हैं लोग। मेरा ख्याल है जयशंकर साहब उसी सरीना होटल में रहेंगे इन माई अंडरस्टैंडिंग। सोच समझ यानी कोई बंदा थोड़ी अकल से भी काम ले लेता है। डिप्लोमेटिकली चलना चाहिए ना, डिप्लोमेटिक सोर्सेज कह रहे हैं तो आपको डिप्लोमेसी नहीं आती। अच्छा मर्जी है ताड़ी, वो तो अंदर ही इतना कुछ हो रहा है, बाहर वालों को तो ज़रूरत ही नहीं भाई। बता दो PIA के इस्लामाबाद में ऑफिसेज 3 डेज तक क्लोज रहेंगे। किसी कंट्री में ऐसा होता है कि कॉन्फ्रेंस हो और आप अपनी एयरलाइंस के ऑफिसेज बंद कर दें? सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसा होता है। 3 दिन तक PIA के ऑफिसेज ही बंद रखने का जो है वो ऐलान कर दिया गया। इस्लामाबाद में ऑफिसेज 14 से 16 अक्टूबर तक क्लोज रहेंगे। PIA के ऑफिसेज शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस की जो डायरेक्शंस दी गई हैं उसकी वजह से क्लोज रहेंगे। एयरपोर्ट पर शिफ्ट में काम करने वाले
PIA जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना काम जारी रखेंगे। तो मतलब एक SCO करवानी है तो उसके ऊपर पूरा मुल्क बंद कर दिया आपने। बातें टके टके की करते हैं इंडिया के ऊपर। इंडिया पूरी दुनिया के बड़े से बड़ा समिट और डेलीगेशंस बुलाकर ऐसी समिट्स करवाता है जिसके अंदर दुनिया की सुपर पावर्स के लीडर्स होते हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट भी वहाँ पे जाता है और जॉर्जिया मेलोनी से लेकर पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ के बड़े से बड़ा लीडर, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स वहाँ पर होते हैं। और कोई चिड़िया भी पर नहीं मारती दिल्ली में जब ये हो रही होती हैं कॉन्फ्रेंसेस, और कोई वहाँ पे इदारा बंद नहीं हुआ होता, ना उनकी एयरलाइंस बंद होती हैं और ना कोई और। तो इधर आपने एयरलाइन उठा के दफातर बंद कर दिए। चलें ठीक है, वो जाहिर है आप देख ही रहे हैं ना, ओके, जाहिर है कि कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया के हालात से पाकिस्तान का, फिर हम क्या करें। मैं आपको एक वाक़या बता रही हूँ, ये अभी हुआ है और बहुत कंडेम करने वाला, बड़ी दर्दनाक वाक़या। एक तरफ SCO होने जा रही है और उससे पहले एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है बलूचिस्तान में, एक और ये एंड अब देखना ये है कि द क्वेश्चन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में है कि ये जो मिनिस्टर साहब ने बात की है, उन्होंने तो रस्मन बात की, क्योंकि इंडिया भी आए रोज़ पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता रहता है। तो उन्होंने कहा जी कि हम भी इंडिया पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि देखें इंडिया नहीं चाहता कि देखें। अच्छा, दूसरे लेंस से अगर देखा जाए तो ये बात सही भी है कि इंडिया टाइम एंड अगेन, पाकिस्तान नहीं चाहता कि पाकिस्तान मेन स्ट्रीम हो। अगर आपको याद हो, पाकिस्तान ना आना इज़ वन ऑफ द थिंग। अमूमन पाकिस्तान के जो ग्लोबली अगर जब पाकिस्तान मेन स्ट्रीम होता है तो ना होने देना। सो इंडिया की एक कोशिश ज़रूर है कि हम क्यों पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम होने दें, वाई वी शुड गो विजिट पाकिस्तान। इससे तो पाकिस्तान की एक नॉर्मल आउटलुक नज़र आएगी। देखिए, आपका जो एडवर्सरी है, उस एडवर्सरी ने आपके लिए ऑप्शंस रखे हुए हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो एट द मोमेंट उनके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान की ऐसी सिचुएशन पेंट की जाए दुनिया के अंदर कि यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, यहाँ पे टेररिज्म है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स नहीं आ सकते। सो दिस कंट्री इज नॉट वेयर वी आर गोइंग टू डील विद इट। मतलब दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग, दे हैव बीन डूइंग एंड एक्टिंग। मतलब वो कर रहे हैं, इसमें कोई जिसे कहते हैं ना इग्नोर करना पाकिस्तान को, इंडिया की जो पॉलिसी इग्नोर करने की है, ठीक है, इसमें मैं 100% इस पर ट्रस्ट करता हूँ। और वो समझते हैं कि दैट इज़ द बेस्ट पॉलिसी कि बात ना करो, इंगेज ना करो और किसी की बात भी ना मानो, और ये चीज़ें करो। कश्मीर इशू पे बात नहीं करनी, टेररिज्म की एलिगेशंस हैं जो कॉन्टीन्यूसली लग रही हैं, क्रॉस बॉर्डर अटैक एंड स्क्यूमिशेस रुक गई हुई हैं बिकॉज ऑफ LOC के ऊपर। वो दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि पता है कि SCO की समिट इस बार पाकिस्तान में होने वाली है। व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग ने पाकिस्तान में जाने से मना कर दिया है और भारत से डॉक्टर S जयशंकर जा रहे हैं। लेकिन अभी खबरें ये चल रही हैं कि अफ़गानिस्तान ने भी SCO का समिट जो है वो अटेंड करने से मना कर दिया है। लेकिन जब मैं थोड़ा सा देख रहा था तो जो लिस्ट वहाँ पे SCO मेंबर्स की दिखा रही है, वहाँ पे अफ़गानिस्तान का नाम मुझे नहीं दिखा। तो हो सकता है कि अफ़गानिस्तान को एज ऑब्ज़र्वर इनवाइट किया गया हो और उसने मना कर दिया हो, या हो सकता है अफ़गानिस्तान पहले से भी मेंबर हो। मुझे शायद मेरी रिसर्च में थोड़ा प्रॉब्लम आया हो, बट अफ़गानिस्तान ने मना किया है। अफ़गानिस्तान तो अगर मेंबर भी होता तो भी वो मना कर देता, क्योंकि अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुक़ हैं पाकिस्तान से वो इंडिया से भी ज़्यादा निचले स्तर पे हैं। अफ़गानी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते पाकिस्तान को, और पाकिस्तानी भी अफ़गानियों को नहीं पसंद करते, और इसीलिए जो है वो बहुत सारे अफ़गानिस्तानियों को पाकिस्तान से निकाल दिया गया था और डिपोर्ट कर दिया गया था। लेकिन फ़िलहाल अगर इंडिया नहीं जाएगा तो अफ़गानिस्तान नहीं जाएगा, ये थ्योरी अब बिल्कुल गड़बड़ हो गई। अब इंडिया जाएगा तो भी अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा।